नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। बोकारो यूजीसी एवं बीसीआई के दिशा निर्देश के बावजूद वीसी के हठधर्मिता और लापरवाही से बोकारो एवं धनबाद के हजारों छात्रों का भविष्य अधड़ में लटका। देखें क्या कहते हैं छात्र। मेरा नाम कुमारी करुणा है। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को यहाँ? जैसे कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ पे अभी कोविड-19 की वजह से सभी हलचल मची हुई है। जिस तरीके से हमारा सेशन ऐसे भी लेट से स्टार्ट होता है। एडमिशन तो पहले ले लेते हैं, एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है। पर इस वजह से हमारा साल बर्बाद जा रहा है, जो कि बहुत ही दुख भरी कड़ी चल रही है। लेकिन हमें बस यही कहना है कि प्रमोशन के तहत हमारा इसे समर्थन दे और हमें प्रमोशन मिले, ताकि हम अपने अगले परीक्षा के लिए तैयारी कर पाएँ अच्छे से। बस। क्या नाम हुआ आपका? निवेदिता हेम्ब्रम। आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है अभी? क्या दिक्कतें उठानी पड़ रही है? तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का एग्ज़ाम इतना लेट से लिया जा रहा है। जो चीज़ जनवरी में होना था वो चीज़ अभी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। हम लोग किस तरफ से कॉन्सेंट्रेशन करें समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को घर संभालना होता है, हम लोग को बच्चे देखना होता है, हम लोग को कॉलेज आना होता है। कितनी मुश्किल से हम लोग को कॉलेज में एडमिशन मिलता है, हम लोग को कितनी मुश्किल से घर से बाहर जाने का मौका मिलता है। पर कोई समझने वाला है नहीं, हम लोग को कोई सुनने वाला है नहीं। इतने दिनों से बोला जा रहा है एग्ज़ाम लिया जाएगा। हम लोग मेंटली प्रिपेयर अपने आप को कर रहे हैं, फिर बाद में न्यूज़ में देखते हैं कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। फिर हम लोगों को पूरा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है कि हम लोग करें तो क्या करें। हम लोग को सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट के नाम पे बोल देते हैं हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, हम लोग साथ देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर ये सब क्या है, हम लोग को क्या झेलना पड़ रहा है। देखिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए हम लोगों के साथ। जो करना है जल्दी डिसीज़न लीजिए। कोविड-19 तो आधा स्टूडेंट का, पूरे स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद कर चुका है, और आप लोग इसमें भी इतना ढिलाई दे रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग सेशन लेट से चलता है, एडमिशन जल्दी हो जाता है, पैसे को लेकर जब इधर पैसा चाहिए होता है उधर एडमिशन जल्दी ले लेते हैं, और जब एग्ज़ाम देने का बारी होता है तो नहीं, आज नहीं, कल, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर। कितने स्टूडेंट फंसे हुए हैं इस चीज़ में। उन लोगों का करियर का सवाल है। कम से कम अब तो आप लोग सीरियस हो जाइए। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, बस हम लोगों को परेशान करने में लगे हुए हो। इसीलिए मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि प्लीज़ जो डिसीज़न लेना है अच्छे से लीजिए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और अगर प्रमोटेड करना पड़े तो प्लीज़ वो भी करने का डिसीज़न लीजिए। बस आप लोगों से बस। लॉ कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हैं। हम लोग का सेशन जो है बहुत ही काफ़ी लेट चल रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि हम लोग का सेशन जो नेक्स्ट सेमेस्टर उसमें भी हम लोग का लेट हो ही रहा है। तो हम लोग जो सेशन लेट चल रहा है उसमें मेरे राज्यपाल मैडम और जो हमारे जो मुख्यमंत्री सर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम लोग का जो सेशन जो है वो अप टू डेट करवाया जाए। और फिर रहा, जैसे हम लोग के कुलपति सर जैसे बोल रहे हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम 2 जुलाई से होने वाली है। अगर 2 जुलाई से अगर एग्ज़ाम होती है तो हम लोग 4 स्टेट के स्टूडेंट आने वाले हैं। तो इसमें से हम लोग को तो पता नहीं है कौन कोविड-19 वाले स्टूडेंट भी रहेंगे। अगर वो स्टूडेंट अगर हम लोग के साथ एग्ज़ाम देते हैं तो फिर हम भी संक्रमित होने का डर हमको भी रहता है। तो जब मैं यहाँ पे एग्ज़ाम दे के मैं जब घर में जाऊँगी तो मेरे कारण मेरे बच्चे जो है या फिर मेरे फैमिली में जितने भी सदस्य हैं उन लोग को भी हो सकती है। तो वही कुलपति सर को तो पहले ही गाइडलाइंस तो मिल चुका है, यूजीसी से भी मिल चुका है और बीसीआई से भी मिल चुका है कि हम लोग का जो एग्ज़ाम जो है 6 सेमेस्टर को छोड़कर बाकी जितने भी सेमेस्टर हैं उन लोग को प्रमोटेड कर दिया जाए। लेकिन हम लोग के जो कुलपति सर है वो लगे हुए हैं कि नहीं एग्ज़ाम लेंगे। तो ये तो क्या बोले उनको, जब उनका बेटा लंदन में जब रह के उनको अगर प्रमोटेड मिल रहा है तो हम लोग का क्यों नहीं मिल सकता है। तो अपना बेटा को भी यहीं पे डाल दें, अच्छा रहेगा। तो हम लोग के ऊपर अत्याचार ही हो रही है एक तरफ से। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम सैयद आसिफ रज़ा रिजवी है। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को अभी यहाँ कॉलेज में, और यूजीसी की तरफ से क्या मतलब समस्या का समाधान हुआ, क्या हो रहा है? सर सबसे बड़ी बात यह है कि हम छात्रों की समस्या सुनने के लिए कोई नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई गाइडलाइन आती है और कोई निर्देश आते हैं तो उसका कोई पालन करने को तैयार नहीं। पहले ये कहा गया कि जो है वो एग्ज़ाम जो है लिए जाएंगे, और जब डिमांड की गई कि हमें प्रमोट कर दिया जाए तो कहा गया कि बीसीआई अगर वो कहता है मतलब और आदेश देता है तो हम आपको प्रमोट कर देंगे। तो बीसीआई के आदेश को आए हुए कम से कम 15 दिन हो गए। उसके बाद भी इस जिद पे लोग अड़े हुए हैं कि नहीं हम एग्ज़ाम लेंगे। हमें समस्या एग्ज़ाम से नहीं,
हमें समस्या इस बात से है, इस दोहरे चरित्र से है कि जब हम कह रहे थे कि एग्ज़ाम लिया जाए तब एग्ज़ाम नहीं लिया गया, जबकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर या जनवरी में हो जाना चाहिए। तब आपने एग्ज़ाम नहीं लिया, और जिस समय आज पूरा देश या पूरी दुनिया जो है वो एक बीमारी से जूझ रही है और अपनी जान के सबको लाले पड़े हैं, उस वक्त आप इस जिद पे अड़े हुए हैं कि हम एग्ज़ाम लेंगे। आप ज़रा हमको ये बताइए कि अगर आप इम्तहान लेना चाहते हैं तो आप इम्तहान लेते क्यों नहीं? अगर आपको इम्तहान लेना है तो हमारे सेशन लेट क्यों? अगर आपको बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना है तो आप उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि जो 2-2 साल से अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े हुए हैं? उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि जो 1 साल से एक एग्ज़ाम के लिए तरस रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम हो जाए ताकि वो अगली कक्षा में आगे बढ़ सके? आप सोचिए कि इस समय बच्चे जो है वो बेरोज़गारी से 2-4 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्थाएं हैं वो उन बच्चों के ख्याल नहीं करती। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो सारे नेता छात्रों के पीछे भागते हैं और छात्रों से अपना काम निकलवाते हैं, और वही नेता जब एक शासन में आते हैं तो वो उन्हीं बच्चों के साथ शोषण करते हैं कि जो उनके साथ सहयोग करते हैं। आप बताइए कि अगर इम्पोर्टेंट शिक्षा नहीं है तो फिर शिक्षा पे बहस क्यों होती है? और अगर शिक्षा इम्पोर्टेंट है तो शिक्षा पे कड़े कानून क्यों नहीं बनते? अगर हम एडमिशन लेते हैं और फीस जमा नहीं करते हैं तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाता है। हम फीस जमा करते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम बताइए किस संस्था को पकड़ें, किस स्कूल को पकड़ें कि वो हमारी इन डिमांडों को पूरा करें। जब हम ये संस्था के सामने रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको कानून के दायरे में रहना चाहिए, आपको अनुशासन बना के रहना चाहिए। तो जब हमारी बारी आती है तो आप हमको जो है वो बड़ी संस्थाओं के हथियार दिखाते हैं, और जब आपकी बारी आती है तो आप हमारे गिरबान पे जो है वो हाथ डाल देते हैं। मैं ये चाहता हूँ राज्यपाल मैडम और जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप अगर इस एक संस्था को नहीं संभाल सकते तो आप बताइए कि प्रदेश को कैसे संभालेंगे। जब आप हमारी शिक्षा की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते तो आप बताइए कि ये पूरे प्रदेश में इतनी सारी जो गरीबी की और बीमारियों की जो समस्याएं हैं उसको आप कैसे सुलझाएंगे। तो ये सोचने का समय है सर। ये समय वो है कि जब आप विद्यार्थियों के लिए खड़े हों और उनके फ्यूचर के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे देश के बेरोजगारी का दर इस वजह से नहीं बढ़ रहा कि हमारे बच्चे जो है योग्य नहीं हैं, इस वजह से बढ़ रहा है कि उनका शोषण किया जा रहा है। आप बताइए अशोक जी, आप लोगों को अभी क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है? कॉलेज की तरफ से क्या समर्थन मिल रहा है? कॉलेज की तरफ से आप लोगों को कितना आश्वासन मिला है और यूजीसी की तरफ से कितना आप लोगों को लग रहा है? इसमें आप लोग क्या देखते हैं, अपने आप को कैसे खड़ा कर पा रहे हैं? देखिए, कॉलेज हम लोगों को सब कुछ कर दिया, कॉलेज हम लोगों की पढ़ाई कंप्लीट कर दिया। अब कॉलेज को जब खोलने का अनुमति मिलेगा तभी कॉलेज खुलेगा, अपने मन से कॉलेज नहीं खुल सकता है। लेकिन जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है, हमारा एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी में होना था। एक सेमेस्टर का टर्म होता है जुलाई टू दिसंबर और जनवरी टू जून, लेकिन ये जुलाई टू दिसंबर वाले सेशन का एग्ज़ाम जो होना चाहिए था हमारा जनवरी-फरवरी में, वो मार्च तक नहीं हुआ। और अब कोविड-19 की वजह से 88 दिन इधर भी क्रॉस कर गया। हमारे वीसी साहब जो है डेट दिए हैं कि हम 8 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। पता नहीं उन्होंने देखा देखी किया है कि सीबीएसई और आईसीएसई का एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट में जारी किया है, उसी का देखा देखी। कहीं ऐसा ना हो कि आईसीएसई और सीबीएसई जो है वो एग्ज़ाम टाले तो फिर मेरा एग्ज़ाम टल जाए। तो इस प्रकार हमारे साथ कब तक ज्यादती होती रहेगी? आप समय पर एग्ज़ाम ले लेते तो जनवरी-फरवरी में अभी हम सेकंड सेमेस्टर की तैयारी किए होते, नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी किए होते और आपको कुछ नहीं कहते। 1-आध महीने का अगर डिफरेंस होता तो हम आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन आप इस प्रकार महीनों हमको टाले जा रहे हैं, ये तो कहीं उचित नहीं है, ये कहीं उचित नहीं है। यूजीसी का आपको गाइडलाइन मिला, बीसीआई का आपको गाइडलाइन मिला, अब आपको किसका गाइडलाइन चाहिए? मैं गवर्नर मैडम से, महामहिम गवर्नर मैडम से और अपने ये यंग सीएम से डिमांड करता हूं कि हमारे वीसी साहब को नेक नियति दे के कहिए कि आप सारे स्टूडेंट को क्या सेशन अप टू डेट करें। हमें इसी की तकलीफ है, हमारा सेशन लेट किया जा रहा है, वो जानबूझ के हो रहा है। जो एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी में होना था उसको अब कोरोना के प्रभाव से नहीं हुआ। हो सकता है जुलाई में फिर कह दें कि नहीं, चारों तरफ बहुत प्रभावित है, हम अभी एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे। फिर हमारा क्या कीजिएगा आप? इसका दूसरा विकल्प आपके हिसाब से क्या हो सकता है? दूसरा विकल्प तो हम नहीं दे सकते, यूजीसी ने दिया है। यूजीसी ने 27 अप्रैल को दिया है। उसने कहा, दिशा निर्देश दिया सारे यूनिवर्सिटीज़ को कि आप जो है लास्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम लीजिए, बाकी को प्रमोशन दे दीजिए। आईआईटी में वही हुआ।
हम प्रोफेशनल कोर्स में हैं, हमारे साथ भी वही होना चाहिए था। लेकिन अब VC साहब लगे हुए हैं कि हमको BCI का ये आएगा, क्लियरेंस आएगा, तब BCI ने भी क्लियरेंस दे दिया 15 दिन पहले, किंतु BCI का भी इनको नहीं कुछ प्रभाव पड़ा। कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम लेंगे। भाई हम एग्ज़ाम हर समय देने के लिए तैयार हैं, हम हर समय देने के लिए, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए ना, हम सारा एग्ज़ाम दे देंगे। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन मेरा टाइम से आप एग्ज़ाम लीजिए, और अगर टाइम से एग्ज़ाम नहीं लीजिए तो हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे आप। ऐसा मत कीजिए। सारे स्टूडेंट्स का कैरियर है, और हम सिर्फ लाके ही नहीं, और सारे आप यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अपने बारे में एक चैनल में VC साहब खुद कह चुके हैं कि हमारे बेटे को इंग्लैंड में प्रमोशन मिल गया, तो हमको चाहिए था, उनको चाहिए था कि वो प्रमोशन वो वापस करवा लेते। कहते नहीं, हम बेटे का प्रमोशन नहीं चाहते हैं, उसको एग्जाम देने दो। ये तो दोहरी राजनीति, मतलब दोहरी तरीके हो गए ना। ये तो बताइए, अब उनके साथ, उनके बेटे के साथ हुआ तो बहुत खुश है, और हमारे साथ करने के लिए है तो भाई नहीं, झारखंड लोगों को नहीं देंगे, हम प्रमोशन नहीं देंगे। अरे हम अनपढ़ नहीं है, हम पढ़े लिखे, 1 ग्रेजुएशन करके आए हैं। हम 1 ग्रेजुएशन किया है हमने, हमारे पास 1 ग्रेजुएशन की डिग्री है। अब बहुतों के पास तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, और तब आए हैं ला करने के लिए। और आप इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। मैं पुनः अपने गवर्नर मैडम से, महामहिम गवर्नर मैडम से और अपने यंग CM से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को कृपया देखें, और हमारे VC साहब श्रीवास्तव सर को दिशा निर्देश आप दें कि इनका सेशन अप टू डेट किया जाए। धन्यवाद।